देश में उठी SC/ST आरक्षण की चिंगारी पर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष से सत्ता पक्ष के दल सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के विरोध में उतर आए हैं। इन सियासी दलों द्वारा सर्वोच्च अदालत के फैसले पर खुलेआम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले में पार्टियां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से संसद में अध्यादेश बिल लाने की मांग कर रही हैं। ऐसे में मोदी सरकार की आरक्षण के मामले पर घेराबंदी होती दिख रही है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ही ओर के दलित नेताओं ने इस पर हुंकार भरी है, जिस पर फिलहाल मामले को सरकार की ओर से बैलेंस रखने का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है, बल्कि आरक्षण के मामले पर सियासी पेंच फंसता चला जा रहा है। आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण वाले फैसले पर किसने क्या कहा। मेरा बीजेपी की केंद्र में बीजेपी की सरकार को, उनकी एनडीए की सरकार को ये कहना है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप इसमें ये जो भी जजमेंट आया है तो आप पार्लियामेंट के अंदर आप इसमें ये पार्लियामेंट के अंदर आप लोग जो संविधान में आप संशोधन करें और इसको संविधान की 9वीं सूची में लाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया इसको पलटे, मतलब क्योंकि पार्लियामेंट को भी पावर होती है, उसको पलटे और नहीं पलटते हैं तो समझ लो ये कांग्रेस हो, बीजेपी हो और भी दूसरी पार्टियों हो, इनकी SC/ST के और OBC के रिजर्वेशन के मामले में इनकी नीयत साफ नहीं। जो ये ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई हैं उस पर हम लोगों की भी असहमति है और इस असहमति को प्रमुखता से हम लोगों ने दर्ज किया है। हम लोग इस बात को लेकर स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी है, इसका कोई शैक्षणिक आधार नहीं है, इसका कोई आर्थिक आधार नहीं है। ये जो भेदभाव जिसकी वजह से ऐसी कास्ट को संविधान में शेड्यूल किया गया और जो शेड्यूल कास्ट कहलाई, इनका आधार हमेशा से छुआछूत रहा है, अनटचेबिलिटी रहा है। ऐसे में इसमें क्रीमी लेयर का प्रावधान हो ही नहीं सकता। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन ये कहीं से जायज नहीं है, क्योंकि अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं, हम अपने अधिकारों के लिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय खंडपीठ ने SC/ST आरक्षण में आरक्षण पर अपना बड़ा फैसला सुनाया है। इसमें क्रीमी लेयर का वर्गीकरण करने की बात भी कही गई और बेंच के 6 जजों ने कोटे में कोटे देने के पक्ष में अपना निर्णय दिया है, जबकि एक जज का मत इसके खिलाफ गया। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने ये फैसला आने के बाद से देश की राजनीति आरक्षण के मामले पर गर्म है। SC/ST के कोटे में कोटा देने पर दलित नेता मुखर हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ढुलमुल करार देते हुए मोदी सरकार से संसद में इस फैसले के खिलाफ बिल लाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के लिए आरक्षण पर मुसीबत खड़ी होती दिख रही है। अगर SC/ST के कोटे में कोटा देने पर नेताओं के बयानों को देखें तो बसपा मुखिया मायावती ने सीधे बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया है। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत अगर साफ है तो लोकसभा में आरक्षण को लेकर बिल लाए और 9वीं सूची में शामिल करे। अभी 90% दलितों के हालात दयनीय हैं और समाज में जातिवादी लोग जाटव को पुराने नजरिए से ही देखते हैं, इसलिए अभी सबको आरक्षण की जरूरत है। जाटव या जाटव से मिलती जुलती जो और जातियां हैं, यदि उनमें से कुछ लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हो भी गए हैं, पूरा समाज तो नहीं हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो मजबूत हो गए हैं आप क्रीमी लेयर के जरिए आप उनको मत दो, तो फायदा मत दो, हमको उसके पक्षधर नहीं है। लेकिन 90% लोगों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है, उनको तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और जो 9-10% जो जाटव या ऐसे मिलती जुलती जातियों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, लेकिन समाज में तो आज भी जातिवादी लोग उनको पुराने नजरिए से देखते, जात पात तरीके से देखते हैं। इसलिए
अभी इन सबको रिजर्वेशन की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। आरक्षण के इस मामले पर केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है। चिराग ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। कहा, आज भी समाज में उदाहरण दलित लड़के का मिलता है जिसको छोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। हम इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। आज भी उदाहरण एक दलित लड़के का ही मिलता है जिसको घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित परिवार का ही मिलता है जिसको मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट कई ऐसे नाम हैं जो बड़े पदों पर हैं, पर अगर वो मंदिर जाते हैं तो उसके बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। तो आज भी भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन हम लोग भी कतई इससे सहमत नहीं है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल हम लोग करने जा रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट पुनः अपने फैसले पर मंथन करे। वहीं भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने फैसले और सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। आजाद ने कहा, SC/ST का जो आरक्षण है वो आर्थिक नहीं है बल्कि छुआछूत और उत्पीड़न आधारित है। सुप्रीम कोर्ट को जातीय जनगणना कराकर पूरा डेटा लेना चाहिए और उसके बाद फैसला देना चाहिए। ऐसे फैसलों से दलितों के लड़ने वालों को कमजोर करने की साजिश हो रही है। SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है, उसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए, उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो इस सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहां लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC/ST बटने वाले नहीं। दरअसल सर्वोच्च अदालत के दलित और आदिवासी वर्ग के कोटे में कोटा देने के फैसले को तमाम सियासी दल अभी अपने अपने हिसाब से समझने में लगे हैं। इसलिए देश की बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस इस पर अभी कुछ नहीं बोल रही है। देश में सत्ता और विपक्ष के दोनों बड़े दल अपने लिए फायदे और नुकसान का गुणा भाग इस फैसले में करते दिख रहे हैं, लेकिन फैसले को दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ मानते हुए SC/ST आधारित राजनीति करने वाले दलों ने इसके खिलाफ सियासी बिगुल बजा दिया है। इसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी के अलावा बिहार से चिराग पासवान की LJP पासवान और यूपी से चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी काशीराम अगुवाई करने की भूमिका में खुद को देख रहे हैं। इन दलों के नेताओं के बयानों से देश में राजनीति तेज है और दलितों के मुद्दों को तेजी से हवा मिलती दिख रही है। जिस तरह तीनों दलों मायावती, चिराग पासवान और चंद्रशेखर आजाद ने एक सुर में मोदी सरकार से फैसले के खिलाफ संसद में बिल लाने की मांग की है, उसे लगता है कि आरक्षण का ये मामला भाजपा और मोदी सरकार के लिए भविष्य में गले की फांस बन सकता है। हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव फैसले के पक्ष में दिखाई दिए हैं, जबकि इसके अलावा अधिकांश दलों की अभी इस पर चुप्पी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम फैसले पर बड़ी पार्टियों की चुप्पी किसके पक्ष में टूटती है। इसके साथ ही देश में आरक्षण आधारित राजनीति की दिशा और दशा दोनों तय होती दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।